उत्तर भारत की जो लोक कथाएं हैं ना, उनकी गहराइयों में बहुत से राज दबे हुए हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, जो पीढ़ियों से अंधेरे और गहरे पानी के डर को एक नाम, एक चेहरा देती आई है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या ये सिर्फ ठहरा हुआ पानी है, या फिर सतह के ठीक नीचे कोई ऐसी चीज है जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती है? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। हमारी इस कहानी का हीरो, या यूं कहें कि विलेन, है पनडुब्बा। उत्तर भारत के गांव में, खासकर जो नदियों के किनारे बसे हैं, आज भी ये नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। तो आखिर ये पनडुब्बा है क्या? देखिए, लोक कथाओं के हिसाब से ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक जल पिशाच है। माना यह जाता है कि ये उन लोगों की बेचैन आत्मा है जिनकी मौत पानी में डूबने से हुई हो और जो अब उसी पानी में हमेशा के लिए कैद हो गई है। इसकी कल्पना करना भी डरावना है। सोच कर देखिए, बेहद लंबे हाथ, एक ठंडा और चिपचिपा शरीर जो गहरे पानी की शांति में छिपकर अपने शिकार का, खासकर बच्चों का इंतजार करता है। लेकिन ये शिकार करता कैसे है? इसका तरीका सीधा साधा नहीं है, बल्कि बहुत शातिर है। चलिए देखते हैं कि इसका ये जानलेवा जाल काम कैसे करता है। इसका तरीका एक 3 स्टेप वाला ट्रैप है। सबसे पहले पानी की सतह पर कोई बहुत आकर्षक चीज दिखेगी। फिर जैसे ही कोई उसे उठाने के लिए पानी में आगे बढ़ेगा, पनडुब्बा अचानक उसके पैर पकड़कर उसे सीधा गहराई में खींच लेगा, जहां से बचना लगभग नामुमकिन है। और इसकी ताकत को अलौकिक माना जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कितना भी मजबूत तैराक क्यों ना हो, वो इसकी पकड़ से छूट नहीं सकता। ये अपनी ताकत से उसे पूरी तरह थका देता है और बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल यह है कि पनडुब्बा आखिर ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी वजह छिपी है, जो इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, पनडुब्बा अपनी कैद से आजाद होना चाहता है, और उससे मुक्ति तभी मिलती है जब वो किसी और को डुबोकर अपनी जगह पर उसे कैद कर दे। सोचिए, ये एक ऐसा डरावना चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या हमें इस पर बस आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए, या फिर इस डर के पीछे छिपे असली कारण को समझना चाहिए? अब वक्त है इस लोक कथा से मिथक का पर्दा हटाने का और इसके पीछे छिपे हुए तर्क और विज्ञान को समझने का। और सच अब हमारे सामने है। जिसे पनडुब्बा की पकड़ कहा जाता है, वो असल में पानी के नीचे की घासफूस और काई है। और वो जो नीचे खींचने वाली ताकत है, वो कुछ और नहीं बल्कि पानी के खतरनाक भंवर और अंडर करंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पनडुब्बा की कहानी असल में एक चेतावनी थी, पानी से जुड़े असली खतरों के बारे में बताने का एक तरीका थी। ये खतरे आज भी उतने ही असली हैं जितने सदियों पहले थे। पानी में छिपे भंवर, पैरों में उलझ जाने वाली काई और तेज बहाव किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये कहानी इन्हीं खतरों से बचाने के लिए बनाई गई थी। तो पनडुब्बा की कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए थी। ये विज्ञान के आने से पहले का एक जीनियस साइकोलॉजिकल तरीका था, जिससे लोगों को और खासतौर पर बच्चों को गहरे और अनजान पानी से दूर रखा जा सके। और देखिए, ऐसी कहानियां सिर्फ पनडुब्बा की ही नहीं हैं। पूरी दुनिया की लोक कथाओं में ऐसी ही चेतावनियां छिपी हुई मिल जाती हैं। एक उदाहरण लेते हैं बंगाल का। वहां मेचो भूत या निशी की कहानी है, जो रात में किसी का नाम पुकार कर उसे पानी की ओर खींच ले जाता है। तरीके भले ही अलग हों, लेकिन मकसद बिल्कुल एक है, लोगों को पानी के खतरों से आगाह करना। तो ये लोक कथाएं असल में हमारी सबसे पहली सेफ्टी मैनुअल्स थी। वो ज्ञान जो लिखा नहीं गया, बल्कि कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया, ताकि लोग सुरक्षित रह सके। अब एक सवाल, जरा सोचिए, बचपन में कौन सी ऐसी कहानी सुनाई गई थी जो किसी खतरे से बचाने के लिए थी? याद रखिएगा, ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये हमारी सुरक्षा की विरासत हैं।